और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी एक और बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा भी आज है। 15 नवंबर को रायपुर आने वाले, 15 नवंबर के दौरे को लेकर ये जानकारी है। जिले के 4 विधानसभाओं में रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से 4 विधानसभाओं में जनता को संबोधित करेंगे। आज चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार एक बिजी शेड्यूल के साथ चुनाव प्रचार पर डटे रहने वाले हैं, तो 15 नवंबर को लेकर यह जानकारी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो होने हैं। 4 विधानसभाओं में जनता को साधने की कोशिश, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हर एक केंद्रीय नेता की तरफ से की जा रही है और इस बार भी यही कवायद। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का भी दौरा है। शाम 5 बजे रायपुर में पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक बैठक है। प्रथम चरण की वोटिंग और घोषणा पत्र का फीडबैक भी लेने वाले हैं और दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर भी कुल मिलाकर बातचीत की किस प्रकार की रणनीति आगे अख्तियार करनी है। तो लोकसभा प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बार फिर से बैठक के लिए बीएल संतोष राजधानी रायपुर में होंगे। और सागर की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पहुंचे थे, चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। कहा कि कांग्रेस विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस कभी सड़कें नहीं बना पाई, पीने का पानी नहीं दे पाई। सीएम ने कहा कि मैं संकल्प ले रहा हूं, बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना कि मेरी माँ मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर और मेरे भाइयों पर कृपा की वर्षा करते रहना। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हे लक्ष्मी मैया सबके घर विराजती रहना, सबके घर विराजती। और ये केवल प्रार्थना नहीं है, मां से ये प्रार्थना भी जितनी शक्ति देना कि हम प्रदेश में गरीबी ना रहने दें। तो सागर में तो मुख्यमंत्री पहुंचे ही थे, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे सागर। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में किसान बिना खाद के है, युवा बिना काम के है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर भी हमला बोला। कहा कि सीएम पद पर जाने के बाद सीएम शिवराज बेरोजगार नहीं रहेंगे क्योंकि वो अच्छे कलाकार हैं। मुंबई में एक्टिंग करेंगे, कलाकारी से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए। मैं सुन रहा था क्या दबाव, क्या अत्याचार, क्या पुलिस, पैसा और प्रशासन। अब तो 4 दिन बचे हैं और कल के बाद परसों भी आता है, याद रखें सब। ये तो अब कमलनाथ देखेंगे आगे। मैं यहां जो न्याय की बात है, सबके साथ न्याय होए, कि हर समाज के साथ। हमने तो अभी कोई मुझे कह रहा था पिछड़ा वर्ग की बात, मैंने कहा मैं तो 27% पिछड़े वर्ग का कानून लाया था, आरक्षण का कानून लाया था विधानसभा में जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे ये सुनना नहीं है। हमने कितने सालों से जाति मतगणना की बात करी है, ये कोई नई बात नहीं है, दोहराने वाली बात नहीं है, हम तो करते आ रहे हैं। मैं तो आज आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निकाय के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। तो चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता ही है, लेकिन इंदौर में नेता धमकियों पर उतर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी, जिन्होंने जमीन में गाड़ने की धमकी दे दी है। बीजेपी पार्षद जीतू यादव ने भी मंच से चेतावनी दी। क्या कहा दोनों नेताओं ने, सुनाते हैं। जब किसी बात करेगा उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। मैंने कुलकर्णी भट्टे को बोला, जिस किसी आदमी ने हमारे आदमी को छेड़ने की कोशिश करी तो जमीन में गाड़ देंगे 6 फीट नीचे। राजू और सुन ले चिंटू, ये यहाँ से बताओ, तेरी औकात नहीं है, लड़ने की बात करता हमसे, लड़ तो पाएगा नहीं। और जो बोलता ना कि 6 फीट गाड़ देंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो सुन, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ मत लगा देना या धूल मत लेना। अरे
और वहीं इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश में विकास किया है उससे जनता की दिवाली है। कमलनाथ पर कर्ज माफी न करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है। आपने कहा कि हम किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ हुआ क्या? आपने कहा कि हम बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे, 4000 भत्ता दिया क्या? आपने कहा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी महिलाओं का जितना कर्ज सब माफ़ कर देंगे, क्या उनका कर्जा माफ़ हुआ क्या? आपने कहा कि जितने भी शिक्षक प्रोफेसर अस्थायी रूप से उसको सबको स्थायी कर देंगे, क्या एक शिक्षक को किया क्या? आपने जितनी बात बोली एक भी नहीं की। वो हम सब करेंगे जो हमने कहा है। तो आपके घोषणा पत्र में और हमारे घोषणा पत्र में अंतर इतना है कि आप। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अपनी अपनी जीत के दावे। बघेल बोले रमन सिंह की हालत खराब। पूर्व सीएम ने कहा हार रही है कांग्रेस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने चुनाव में बांटा पैसा। फर्स्ट फेज में 15 से 18 सीट जीतने का किया दावा। लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों की खलल डालने की कोशिश नाकाम। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 2 जवान हुए घायल। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अलग अलग जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। कोरिया और कोरबा में करेंगे प्रचार। आईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का अंबिकापुर और कोरिया का दौरा। सन्ना में राहुल गांधी की आमसभा में शामिल। बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम का लेंगे जायजा। कोंडागांव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ हुई मारपीट। गंभीर हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे मौजूद। अंबिकापुर और कोरिया के दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। दोनों जिलों में करेंगी आमसभा। अंबिकापुर के दरिमा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। कोरबा की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़। वोटिंग को लेकर 190 के पार। छठ तक कई ट्रेन में सीटें फुल। वेटिंग 190 के पार। त्योहारों के चलते आरक्षित टिकट को लेकर की मारामारी। कोंडागांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए करेंगे प्रचार। बेलतारा विधानसभा के राज